हेलो एवरीवन, एक बार नई वीडियो के साथ फिर से देखो। चैप्टर नंबर 7 अनुपात समानुपात हमने करा दिया। आज चैप्टर नंबर 8 पे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर 8 इस बुक का है, वो है जी आयु संबंध। आयु संबंध संबंध ये दिया जी एज रिलेशन। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, अनुपात समानुपात का ही महत्व है इस टॉपिक में भी। अनुपात समानुपात से ही संबंधित क्वेश्चन है। इस तरीके से समझिए कि आपको बस एक चीज़ याद रखना कि अंतर बराबर करना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये जो है हमारा, अगर ये ऐसा समझिए कि कोई 3:5, चलो सवाल करते टाइम में बताएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे पूर्व आता तो एक अनुपात को जो है क्रम से लेके चलेंगे। जैसे पूर्व, उसके बाद जो वर्तमान आता, और वर्तमान के बाद क्या आ गया, भविष्य। या आपसे बोल सकता है कि 4 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, अगर सवाल में जो है पूर्व का अनुपात दिया है और जी बाद का अनुपात दिया तो पहले पूर्व वाला अनुपात लिखेंगे, उसके बाद 4 वर्ष बाद का अनुपात। अगर ऐसा दिया हो कि वर्तमान अनुपात दिया, उसके बाद 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया, तो इस तरीके से पहले वर्तमान हो, मतलब एक क्रम से चलेंगे। जैसे अगर हम समय चक्र के हिसाब से पहले पूर्व आता, उसके बाद वर्तमान में आए, उसके बाद जो भविष्य काल में हम जाएंगे। इस तरीके से समझना। जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, या आप फर्स्ट यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कह रहा थी 4 भाइयों की आयु का जोड़। 4 भाइयों की आयु का जोड़, वो कह रहा है सवाल के अंदर 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़े भाई की आयु पूछ रहा। ऐसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये 4 भाइयों की आयु का योग 56। अगर हम 4 से भाग करते हैं, क्योंकि हम औसत से देखेंगे। औसत अभी हमने नहीं कराया, पर औसत जो होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। कहने का मतलब क्रमागत संख्याओं में जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। समझिए, अगर हम बोलें 1 2 3 4 5, यहाँ पर औसत 3 ही आएगा। आप कैसे निकालिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 कर लीजिए। इसका मतलब 6/2 तो 3 ही आएगा। या बीच वाली संख्या, या आप करिए पदों का योग बटे पदों की संख्या भी कर सकते हैं। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 1 3 3 6 6 4 कितने हो जाएंगे? ये कितना आएगा? 3 3 6 6 4 10 5 15, और 5 3 से भाग करेंगे, सॉरी 5 से भाग करेंगे 3 ही आएगा। कहने का मतलब जो क्रमागत संख्याएं जो रहती है उनका औसत जो हमेशा वो बीच वाली संख्या रहे। अगर हम 4 से भाग करें तो 14 चौका 56, 14 आया। अब कितने थे? वो 4 भाई थे, सभी में 4 का अंतर है। जब 4 का अंतर है तो वो संख्या 4 से कटनी चाहिए। अब ये देखिए 14 4 से कट लिया नहीं, इसका मतलब बीच वाली संख्या तो आई, बीच वाली संख्या निकल के आई है औसत में। अब ये देखिए 4 से कट लिया नहीं, तो ये जो ना उन चारों भाइयों की आयु में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब 2 संख्या इसके बाद होंगी, 2 संख्या इसके पहले। 14 के बाद 4 से कटने वाली संख्या 16, उसके बाद 20, इससे पहले 12, उससे पहले 8। ऐसे समझिए 4 भाई थे, सभी की आयु का योग 56 वर्ष था, और सभी में अंतर 4 4 का था। जब औसत निकालेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, वो क्या निकल के आएगा? हमारा बीच वाली संख्या निकल के आएगा। बीच वाली संख्या ये देखिए, जब 4 का अंतर है तो 4 से कटनी चाहिए, तो ये 4 से नहीं कट रही। इसका मतलब 4 भाइयों की आयु में इसको शामिल नहीं करेंगे। अब ये बीच वाली संख्या आई तो 2 उसके बाद की संख्या लेंगे, 2 उसके पहले की, क्योंकि बीच वाली संख्या 14 निकल गई। तो इसमें सवाल में क्या पूछा? ये पूछ रहा सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। जहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वो कह रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखो 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व पिता है जी फादर और सन। इसने कहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु क्यों नहीं, ये 1 और ये 11 गुनी की बात कर रहा। अरे कह रहा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, जबकि उन्होंने दिया वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना है जी 5 वर्तमान। इसका मतलब जो अगर वर्तमान में जो योग दिया है जी दोनों का, फादर और सन का, वो कितना है जी 46 वर्ष दिया हुआ है। 46 वर्ष। अब एक चीज समझिए, यदि हम 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 5 वर्ष पुत्र की आयु कम होगी और 5 वर्ष पिता की आयु कम होगी। अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो दोनों का जोड़ 10 वर्ष कम होगा। इसका मतलब 36 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का योग होगा। कहने का मतलब ये जिस टाइम का हमारे पास अनुपात है, उसी टाइम पर हम आयु का योग, अगर कुछ भी पूछे आयु के योग को भी हम उसी टाइम पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर आयु का योग कितना है? दोनों का 12, वो कह रहा 36, तो 1 बराबर कितना आएगा? 3 वर्ष। 12 बराबर 36 और 1 बराबर 3 के, तो वो कह रहा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखो ये 1 की वैल्यू निकल के आई,
एक की वैल्यू कब की निकल गई, 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष बाद की कह रहा, अगर 5 जोड़ेंगे तो हम वर्तमान में आ जाएंगे, क्योंकि एक जो है वो 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है, 3। उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे हम 5 वर्ष बाद पहुंच जाएंगे, इसका मतलब 13 वर्ष हो जाएगी जी आयु उसकी 5 वर्ष बाद। जहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक, कि 13 वर्ष जो आई उसकी कितना है, 5 वर्ष बाद आयु आई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, वो कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 है। अब देखो ये जो वर्तमान में कहानी कही है उसने, वर्तमान में जी फादर और सन का योग जो है वो 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद उसने कहा जी पिता की आयु, फादर जो है वो पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगा, पुत्र 1 और फादर 3, तो उनकी आयु क्रमशः है। क्रमशः इसका मतलब वर्तमान है। जब भी अगर बाद की पूछेगा तो वो कहेगा 4 वर्ष बाद की आयु बताओ, अगर पूर्व की पूछेगा तो वो कहेगा 4 वर्ष पूर्व की आयु बताइए। अगर वो कहेगा कि उनकी आयु है तो ये समझो कि वो क्रमशः मतलब आयु फिलहाल पूछ रहा, तो ये मानिए कि वो जो ना वर्तमान आयु की बात कर रहा, वर्तमान आयु की बात कर रहा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आया, अब देखो 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद है तो हम 4 वर्ष बाद ही आयु पर जाएंगे, तो इसका मतलब अब ये देखिए जो वर्तमान फादर और सन का आयु कितना, योग कितना जी 56। अब 4 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों की आयु, इसका मतलब 4 वर्ष पिता की आयु बढ़ेगी और 4 वर्ष बेटे की आयु बढ़ेगी। एक मिनट, देखिए ये कह रहा कि कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः है। अब देखो 4 वर्ष बाद का अनुपात है तो हम 4 वर्ष बाद ही जाएंगे, तो फादर की भी आयु 4 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्र की आयु भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी, इसका हम दोनों का योग 8 बढ़ गया। अब ये कितना हो जाएगा, दोनों की आयु कितनी होगी, 64 होगी। कब, 4 वर्ष बाद। यहाँ पर योग कितना, 4 बराबर 64 के, तो 1 बराबर किसके आएगा, 16। अब वो पूछ रहा है जी क्या, कि उनकी आयु क्रमशः है। क्रमशः कहने का मतलब 1 बराबर 16 ये सन की आयु, इसका मतलब बेटे की आयु, और 3 बराबर, जब 1 बराबर 16 तो 3 बराबर 16 थी 48 वर्ष। ये 48 वर्ष कब आई, 4 वर्ष बाद, और ये 1 बराबर 16 4 वर्ष बाद की आयु। वो करा वर्तमान, अगर वर्तमान में जाएंगे तो 4 घटा देंगे क्योंकि ये 4 वर्ष पहले की आयु आई। ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 44 वर्ष फादर की आयु, और ये कितना हो जाएगा जी 12 वर्ष, ये कितना हो जाएगा बेटे का आयु। इसका मतलब फादर जो था 44 वर्ष का था और बेटा जो था वो 12 वर्ष का था, कब जी वर्तमान में। ठीक है, यह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक बार और देखिए, दोनों की आयु का योग 56 वर्ष दिया, वर्तमान में 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। 4 वर्ष बाद जो दोनों की आयु का योग 8 बढ़ जाएगा, 64, तो 4 बराबर 64 के यहाँ से 1 बराबर 16, 1 बराबर 16 ये एक अनुपात है, तो बेटे की आयु निकल गई 16 4 वर्ष बाद, और ये कितना 48, जब 4 4 घटाएंगे तो 44 और ये बेटे के 12 वर्ष। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है। फादर और सन का जो योग दिया है वो 60 वर्ष दिया, कब जी वर्तमान में। वर्तमान योग जो है 60, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जो क्या है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। इसका मतलब फादर और सन, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, 5:1, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखो 6 वर्ष बाद की कहानी है यहाँ पर, जब 60 वर्ष अब दोनों की आयु का योग है, जब 60 वर्ष दोनों की आयु का योग है, तो 6 वर्ष पूर्व दोनों में से अब 6 साल एक दोनों बढ़ जाएंगे, इसका मतलब 6 वर्ष पिता की आयु कम हो जाएगी और 6 वर्ष बेटी की आयु कम हो जाएगी, इसका मतलब 12 कम हुई, इसका मतलब कितना पहुंच जाएगा जी 48 वर्ष हुआ, 48 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पूर्व 6 बराबर 48, 1 का मान 6 48। अब पूछ के रहा, वो पूछ रहा 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखिए 1 बराबर कितना 8 वर्ष, ये 8 वर्ष कब है जी 6 वर्ष पूर्व। अब ये सवाल के अंतर्गत पूछ रहा 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, इसका मतलब अगर हम 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, उसके बाद 6 बाद हम 6 वर्ष बाद चले जाएंगे, तो कितना आएगा 12 8 20, इसका मतलब 20 वर्ष जो आई वो क्या आई जी 6 वर्ष बाद वो पुत्र की आयु निकल कर आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 का मान कितना है जी, वो कह रहा है जी सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र की दुगनी है। सुरेश की उम्र किरण की 1
सुरेश की उम्र कितनी होगी, ये कितना है जी, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी होगी यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है जी 24 है। तो यहाँ पर दोनों की उम्र का योग कितना 3, हम करेंगे 24, तो 1 बराबर 8। वो कह रहा कि सुरेश की उम्र बताइए, सुरेश कितना जी 2, तो 2 बराबर 8 दूनी 16 वर्ष, तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी 16 वर्ष होगी। बात समझ में आई? सुरेश और किरण, किरण का 1 और सुरेश का 2, 3 बराबर 24, 1 बराबर 8, 2 बराबर 16 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा पिता की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी है 4 वर्ष बाद। देखो वर्तमान कंडीशन जो कही है, वर्तमान में कही है जो फादर और सन, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 1 और ये 7, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो कहा जी, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 है। अब देखिए 4 वर्ष बाद जो कहा जी उनकी उम्र का योग कितना जी 56 योग है। अब ये वर्तमान की बात चल रही है, हम वर्तमान में ही आएंगे, जिस समय का अनुपात दिया हुआ है हम उसी अनुपात उसी समय हम योग को लेकर आएंगे, किसी की भी आयु को, मतलब कहने का मतलब ये जो अनुपात जिस समय का है उसी समय हम सवाल को लेकर आएंगे। यहाँ पर 4 वर्ष बाद आयु का योग है, तो दोनों की आयु 4 वर्ष पहले लेकर आए तो दोनों की आयु 4 वर्ष कम हुई होगी, इसका मतलब योग 8 वर्ष कम रहा होगा, इसका मतलब ये कितना आएगा 48। यहाँ पर कितना आ जी योग 8, वो कहेंगे 48 के, तो 1 बराबर 8 6 48, 1 बराबर 6 के। तो सवाल के अंतर्गत क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र। पुत्र कितना जी 1, तो 6 वर्ष ही क्या आ गई जी, पुत्र की वर्तमान उम्र आई, कि वर्तमान उम्र कितनी होगी 6। इस बार देखते हैं 6 कितना जी, 6 की वर्तमान उम्र कितनी आई पुत्र की 6 वर्ष। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए ये कह रहा वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। वर्तमान में, वर्तमान कंडीशन कह रहा जी, वर्तमान में जो दिया है फादर और सन की आयु का योग कितना 33, 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो कितना था 28 था। उन पिता और पुत्र की उम्र क्या है, दोनों का गुणनफल जो था वो 28 था। अब ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, तो वो कह रहा उनके पिता और पुत्र की उम्र क्या है, ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से लगाएंगे, नहीं तो हम एक्स वाइज में जाना पड़ेगा हमको सवाल को। पहला ऑप्शन क्या जी 27 और 7। अब दोनों का योग देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, तो ऑप्शन नंबर बी ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आइए जी 30 और 33। अब ये देखिए दोनों का योग 33 है, योग तो 33 है, ठीक बात है। अब 2 वर्ष पहले जाएंगे, जब 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 28, और यहाँ से 2 वर्ष पहले जाएंगे तो ये, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 28। कहने को मतलब 30 और 3, ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आंसर। और सी को भी चेक कर लीजिए, ये कह रहा जी 29 और 4, दोनों का योग तो 33 बैठ रहा, जब हम 2 वर्ष पहले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 2। अगर इन दोनों गुणनफल करें तो 54, जबकि गुणनफल कितना होना चाहिए 28। तो कहने का मतलब हमारा बी ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया। वर्तमान में दोनों का योग 33 है, 2 वर्ष पहले उनका गुणनफल 28 है। ऑप्शन से करेंगे 27 और 7, दोनों का योगफल 34 आ रहा है, जो कि 33 की बात कर रहा। ऑप्शन बी करेंगे 30 और 3, दोनों का योगफल 33, और 2 जब हम घटाएंगे यहाँ पर 28, यहाँ पर 1, दोनों गुणनफल 28 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वो कह रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग, मतलब दोनों जो मतलब हस्बैंड और वाइफ का जो योग है वो है जी 60 वर्ष वर्तमान में। वर्तमान और सवाल के अंतर्गत 4 साल पहले, मतलब 4 वर्ष पहले जी, 4 वर्ष पहले गए, उनकी उम्र का अनुपात हस्बैंड और वाइफ का अनुपात 7:6 है। अब ये देखिए पति की उम्र क्या है, पति की उम्र क्या है। अब ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है, तो योग को भी हम 4 वर्ष पहले लेके जाएंगे। वर्तमान में 60, 4 जब 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 वर्ष आयु किसकी हस्बैंड की कम हुई होगी, और 4 वर्ष पत्नी की कम होगी, इसका मतलब 8 वर्ष दोनों की आयु का योग कम हुआ होगा। तो वहां पर कितना आ जाएगा जी 52 वर्ष, 4 वर्ष पहले उन दोनों का योग होगा। यहाँ पर देखिए योग कितना आया अनुपात 13 बराबर 52, 1 बराबर 4 वर्ष के। अब पूछ क्या रहा, वो कह रहा जी पति की उम्र क्या है, पति की उम्र क्या है। पति अब कितना जी 7, इसका मतलब 7 चौक 28 वर्ष। अब ये कब है जी 28 वर्ष, 4 वर्ष पहले। वो पूछ रहा पति की उम्र क्या है, इसका मतलब आज की बात कर रहा है, इसका मतलब 28 4 32, 32 वर्ष जो है वो वर्तमान की बात कर रहा है। इसका मतलब हस्बैंड की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी हुई जी 32 है। कहने का मतलब ये दोबारा समझिए, हस्बैंड और वाइफ का जो योग दिया है वो 60 वर्ष दिया है वर्तमान में।
4 वर्ष पहले जो उनका अनुपात दिया था वो 7:6 है। जिस समय का अनुपात है उसी समय हम योग को लेकर जाएंगे। 4 वर्ष पहले जब हम जाएंगे तो 4 वर्ष पति की आयु कम होगी और 4 वर्ष पत्नी की। योग की बात करें तो 8 वर्ष दोनों की आयु का योग कम हुआ होगा। इसका मतलब 8 वर्ष पहले था, 8 मतलब 60 वर्ष वर्तमान में था, 4 वर्ष पहले जाएंगे दोनों 4 इसका मतलब 8 वर्ष कम करिए, 52 वर्ष 4 वर्ष पहले दोनों का योग था। यहाँ पर 13 1 बराबर 4 हम करेंगे हस्बैंड की, इसका मतलब 7 बराबर 28, तो वो निकल के आई 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान में जाने के लिए 4 जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों के बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। अब देखिए वो कह रहा है एक आदमी की उम्र जो है अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष है, इसका मतलब दोनों का अंतर जो है वो 24 वर्ष है। अब वो कह रहा है 2 वर्ष बाद जी उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। उसकी मतलब फादर की उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की 1 होगी और फादर की 2। तो ये कह रहा है लड़के की वर्तमान आयु बताइए। अब एक बात समझिए कि अगर 2 भाई हैं, अगर उनकी बीच में 4 वर्ष का अंतर है तो आजीवन जो उनकी उम्रों का जो अंतर है वो 4 वर्ष रहेगा। ऐसा तो नहीं है एक की उम्र ज़्यादा हो जाएगी एक की कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों की जो अंतर है 1, अब 1 बराबर हम किसके करेंगे 24 वर्ष के। अब वो पूछ के रहा, सवाल के अंतर्गत पूछा गया जी लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़का कितना 1 24 वर्ष, ये 24 वर्ष कब की निकल के आई जी 2 वर्ष बाद की, तो वर्तमान के लिए 2 घटा देंगे। इसका मतलब 22 वर्ष क्या है जी लड़के की वर्तमान आयु है। 22 वर्ष क्या है जी लड़के की वर्तमान आयु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा भाई। दोनों का वो कह रहा उसके फादर की उम्र बेटे की उम्र 24 वर्ष अधिक है। सीधी सीधी बात है, फादर की उम्र में से बेटे की उम्र घटाएंगे 24 वर्ष आएगा। 2 वर्ष बाद उन दोनों का अनुपात दिया। अब अंतर जो है आजीवन समान रहता है 2 लोगों के बीच में। यहाँ पर अंतर है, वो कह रहा 24, ये जो 24 जो आया ये 2 वर्ष बाद की आयु निकल कर आया। वो कह रहा वर्तमान में जाएंगे तो 2 घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा। देखो जी पिता भी है इसमें और जी माता भी है। उसके बाद पिता माता से 5 वर्ष बड़ा और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब जी पुत्री भी है, पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। अब ऐसा समझो, अब ये देखिए पुत्री जो है फिलहाल कितनी है जी 10 वर्ष की है। जब 10 वर्ष की है ये तो इसकी 3 गुनी है, ये कितना हो गया जी 30 वर्ष। अब वो कह रहा पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा, इसका मतलब ये पिता कितना हो गया 35 वर्ष। ये सब तीनों आज की कहानी है। तो अगर ये कह रहा कि जिस समय पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, आज पुत्री कितनी है जी 10 वर्ष की, तो जब इसका जन्म हुआ होगा तो 10 इसमें से घटा दीजिए। जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा जी 25 वर्ष। इसका मतलब जब पुत्री का जन्म हुआ था तो उसके पिता की उम्र कितनी रही होगी 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष उस टाइम पर उसके पिता की आयु थी जब लड़की का जन्म हुआ। जब लड़की 10 वर्ष की हुई तो उसकी आयु 35 वर्ष होगी। बात समझ में आ गई ना। वो कह रहा कि पिता की उम्र माता की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा, जबकि माता की उम्र पुत्री की आयु की 3 गुनी। पुत्री की आयु आज 10 वर्ष है तो माता की 3 गुनी, ये 3 हो गया और इसमें 5 जोड़ दिए 35 हुआ। वो कह रहा पुत्री के जन्म के समय आज पुत्री की आयु 10 वर्ष है, इसका मतलब 10 वर्ष पहले पुत्री जन्म होगी। इसका मतलब 10 इसमें से घटा दी, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 25 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 11 में क्या जी, एक भाई अपने बहन से 4 साल बड़ा है। 7 साल पहले एक भाई एक बहन से 6 साल बड़ा है। इसका मतलब भाई ये ब्रदर जो है सिस्टर से 6 वर्ष बड़ा, दोनों का अंतर 6। 7 साल पहले, इसका मतलब 7 वर्ष पहले की उसने बात कही है। 7 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल ये कितना है जी 72। 7 वर्ष पहले उन दोनों की गुणनफल कितना है जी 72। तो वो कह रहा भाई की उम्र है, भाई की उम्र क्या है। अब ऐसे देखिए जब भाई की उम्र की बात करें अगर हम ऑप्शन से लगाएं, अब ऐसा समझो अगर ऑप्शन से हम करें, ऑप्शन से करें तो ये कितना हो जाएगा जी। अब ऐसा कर लेते हैं, इसको अगर फैक्टर करें तो 12 6 72 और 12 माइनस 6 तो ये आया। तो कहने का मतलब ये कि भाई की उम्र क्या है, भाई की उम्र क्या है। तो भाई की उम्र अगर हम देखें कि कितना जी, भाई की उम्र कितना 12 लिया, अगर 12 में 6 जाएंगे 6 आएगा और 12 6 72 ले लेंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, और शायद आंसर नहीं आए। 11 का कौन सा आंसर है, 11 का है जी डी। डी में कितना है 19।
अब ये देखिए सीधी सीधी बात, जब b का मान कितना जी आजीवन क्या रहेगा, अंतर तो बराबर ही रहेगा, चाहे हम 7 वर्ष पहले भी अंतर और आज भी अंतर। अगर इस अंतर को हम 7 वर्ष पहले का भी लें तो हम एक समय अब की लेते हैं 7 वर्ष पहले अंतर, आजीवन अंतर बराबर रहेगा 7 वर्ष पहले बोलो या आज बोलो। 7 वर्ष पहले ये 12 गुणा 6 कर सकते हैं, 12 माइनस 6, तो इसका मतलब b जो आया, b की वैल्यू 12 आई और s की वैल्यू 6 आई। कहाँ जी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की कहानी ये आई। अब वो पूछ रहा कि क्या पूछ रहा सवाल के अंदर, वो कह रहा जी भाई की उम्र क्या है, इसका मतलब आज भाई कितना होगा। देखो 7 वर्ष पहले 12, तो आज कितनी 7 इसमें जोड़ देंगे, इसका मतलब आज जो भाई है वो 19 वर्ष का। बात समझ में आ गई होगी भाई। b माइनस एस 6 करेंगे, इसका मतलब आजीवन अंतर बराबर, चाहे 7 साल पहले की बात करो या आज की बात करो। 7 वर्ष पहले दोनों को गुणनफल 72, तो 12 6 72 और 12 माइनस 6 तो 6 आ गया। इस तरीके से हमने तोड़ लिया, b का मान 12 तो s का मान 6, 7 वर्ष पहले, तो आज कितना हो जाएगा 12 और 7 19 हो गया। बस समझ में आई। अब देखिए कुछ आज कितने कितने हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं। अब देखिए इतने ही रहने देते हैं आज हम, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे 11 से आगे, ठीक है।